आज का जो जलसा है ये दस्तार बंदी के नाम पर जलसा है। बहुत सारे उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा स्टेज मोहब्बत पे तशरीफ़ रखते हैं, दर्जनों की तादाद में है। ये फैज़ान अशरफ जो कमेटी है इसके जुमला ओहदेदारान को खुसूसन व जुमला मेंबरान को उमूमन मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो इसलिए कि सालिहा साल के मुताबिक इमसाल भी आप लोगों ने बड़े आन बान शान के साथ ये जलसा का प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है। और हुजूर ताजुल औलिया पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हिदायत हज़रतुल उलाम जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ अशरफी अल-जिलानी दामर बरकातुहुल क़ुद्सिया की तकरीर व दुआ पे इस मजलिस का इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम होगा। साथ ही साथ मैं उन मुक़द्दस हस्तियों में से एक अजीम हस्ती खलीफा हुजूर ताजुल औलिया सूफी मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हिदायत हाजुल हरमैन शरीफ़ैन हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी हाजी अब्दुल जलील साहब कौसर अशरफी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके ये खुलूस मेहनत का सबरा है कि ये मदरसे की इमारत सामने नज़र आ रही है। और इस मदरसे की चार दीवारी में जो बच्चे हाफिज़ कुरान पढ़ कर निकले हैं, जिनके सरों पे दस्तार रखी जाएगी, उनकी तादाद पोस्टर के हिसाब से 10 है। पोस्टर के हिसाब से 10 है। और इस लिहाज से इस मदरसे के रईसुल मदरसीन हजरत मौलाना नजाम हसनैन साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जमात के एक सीनियर आलिम दीन फाजिल जवान साल हजरत मौलाना तनवीर आलम साहब हैं, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ़ाज़ हाफिज़ कारी, जिनकी मेहनत शाक़ा से 3 हुफ़ाज़ कुरान, 3 हाफिज़ जो कुरान के हुए हैं, जिन्होंने 9 घंटे 25 मिनट में अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास की शीन तक छोटी सी पूरा कुरान उन्होंने इस मदरसे के चार दीवारी में सुनाया। तो मैं इससे मुतल्लिक हाफिज़ कारी रूहुल्लाह साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और दीगर जितने स्टाफ हैं, मुदर्रिसीन हैं, मैं सबों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जितने उलमा हुफ़ाज़ आइम्मा मसाजिद आप तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। आप सबों का एहतराम मुझ पे लाजिम है और ये मेरी दुआ है कि आप सबों का साया हमारे सरों पे ता देर अल्लाह पाक कायमो दायम अता फरमाए। बड़े खुशनसीब हैं आप, ये मदरसा यहाँ बन गया। बड़े आप खुशनसीब हैं अशरफ नगर के लोग कि आपके मोहल्ले में मदरसा भी बन गया, मस्जिद भी बन गई। मस्जिद की कमी थी, मस्जिद बन गई। मखदूम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहाँ के रहने वाले थे? सिमना के रहने वाले थे, मुल्क ईरान। 707 हिजरी में आप इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए और 808 हिजरी में आपने दाइये अजल को लब्बैक फरमाया। रहने वाले थे सिमना के, आपका नाम अशरफ था। चले आप सिमना से बिहार शरीफ होते हुए बंगाल जिला मालदा पनवा शरीफ अलाउल हक की बारगाह में रहे और वहां से आप कछौछे मुकद्दस आए। आपका नाम अशरफ था। चले हैं अशरफ बनकर
जब आप सिमना से चले तो जहां जहां चले, जहां जहां चले, हर जगह को आपने अशरफ बना दिया। सिमना से चले थे पनवा तक, सिमना तक, पनवा तक आपने सिमना से अशरफ बना दिया। और जब पनवा से आप कछौछा चले हैं तो जो कछौछा मुकद्दस तक आपने हर जगह आपने अशरफ बना के रख दिया। और वो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, वो इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मखदूम पाक रहमहुल्लाह तबारक व तआला अलैहि जो आप चले, चलते रहे, 2 साल तक आपने सफर किया, पनवा शरीफ आप पहुंचे तो आप चलने से पहले, घर बार को छोड़ने से पहले आप क्या थे? 7 क़रात से कुरान के हाफिज थे, आलिम दीन थे, आलिम रब्बानी थे। यहां तक कि हमने देखा है कि 7वीं सदी हिजरी के आप मुजद्दिद भी थे और दुनियावी एतबार से जाहो हशमत आपके पास थे, आबाई खानदानी आपके पास दौलत और सरवत थे। बादशाह बने 15 साल की उम्र में, 10 साल आपने हुकूमत की और 25 साल की उम्र में आपने तख्त व ताज को लात मार दिया, छोड़ दिया, चल बने, चल बसे फकीरी लिबास इख्तियार करके। क्यों? वो इसलिए ये दौलत जो यहाँ पे है, जिसकी मेरी हुकूमत है, जिसमें मेरा रोब और दबदबा है, ये चंद दिनों के लिए है, चंद साथ के लिए है, चंद वक्त के लिए है, चंद घड़ी के लिए है। लेकिन अगर हमने फकीरी इख्तियार कर ली, जाओ हशमत को छोड़ दिया, दौलत और सरवत को छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बना लेगा। और जब महबूब बना लेगा तो अल्लाह पाक हमें दुनिया की भी दौलतों से नवाज देगा और आखिरत की भी दौलतों से नवाज देगा। अब आपसे गुजारिश है, अशरफी आप लोग कहलाते हैं, बड़े खुश नसीब है, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बज़ाहिर सिर्फ मुरीद तक आप अपनी जिंदगी को ना गुजारे, मुरीद तक जिंदगी को ना गुजारे, बल्कि आपके पीर ने, आपके मुर्शिद ने, आपके रहनुमा ने, आपके हादी ने, आपके रहबर ने जो आपको तालीम दी है, अगर उस तालीम का आपने इस्तेमाल किया और ज़र्ब आपने लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़बान भी पाक हो जाएगी और आपका दिल भी पाक हो जाएगा। ये हमेशा ख्याल कीजिए। हम लोग मुरीद होने तक मुरीद होते हैं और बुजुर्गों पे तनकीदी नजर भी रखते हैं। अक्सर ये होता है, अक्सर ये होता है, हम आपको देखना पसंद नहीं करते, आप हमें देखना पसंद नहीं करते। उलमा में भी होता है, आइमे मसाजिद में भी होता है, मैं बड़ा कि तू बड़ा, ये आम रिवाज हो गया है। लेकिन हसद हसद तक महदूद है, उसका ख्याल नहीं होना चाहिए, बल्कि पेशे नज़र क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हो। अगर इसके दायरे में इंसान की ज़िंदगी गुजरती है, चाहे कि वो उलमा की जमात हो, चाहे वो हुफ़ाज़ की जमात हो, चाहे वो कुर्रा की जमात हो, चाहे आम आवाम की जमात हो, किसी की बात हो, अगर कुरान और सुन्नत के पेशे नज़र अपनी जिंदगी को गुजारता है तो इंशाअल्लाह ताला वो सिर्फ मुरीद नहीं रहेगा, बल्कि जिस मुर्शिद का वो मुरीद हुआ है उसका गुलाम हो जाएगा। और मेरा यकीन कहता है, मेरा दिल कहता है, जहां आका होगा गुलाम वही होगा, जहां मखदूम होगा खादिम वही होगा, जहां मालिक होगा ममलूक। ये हमेशा ख्याल रखिए। तकरीरें बड़ी सुनते हैं आप लोग, बहुत जलसे होते हैं आपके लोहरदगा में, और लोहरदगा ही क्या कहूँ, हमारी जमात में, हमारे ग्रुप में, हमारे गिरोह में जलसों की कमी नहीं है। और जहाँ जलसे ज्यादा हमारे होते हैं, दीगर गिरोह वालों का आप देखेंगे उनके इतने जलसे नहीं होते हैं, उनके इतने जलसे नहीं है जितने जलसे हमारे होते हैं। लेकिन जितनी जहालत हमें जगह ब जगह पाई जाती है, उनमें वो जहालत नहीं पाई जाती है। बज़ाहिर मैं उसके अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ,
उसके मसलक की बात नहीं कर रहा हूं, उसके अमल की बात कर रहा हूं। अमल हम में होना चाहिए, अमल उसमें होना। क्यों? हम जो दुनिया में आए हैं तो आने बाद मुझे किसी ने नहीं कहा कि कलमा पढ़ो, किसी ने नहीं कहा कि दुरूद पढ़ो, किसी ने नहीं कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाओ। जो आए थे वो बता गए, वो दिखा गए। मखदूम सिमना आए थे और उन्होंने एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों को कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाकर मुशर्रफ बा इस्लाम किया। और किताबों में ये मिलता है, ये सबूत मिलता है कि मखदूम सिमना के जो लोग करीब रहे, जो लोग उनके मुरीद हुए, जितने उनके मुतक़िदीन थे, जितने उनके मुतवस्सिलीन थे, जितने उनके चाहने वाले थे, सब के सब जहां आप मुरीद हुए थे वही साथ साथ अपने वक्त के वली कामिल बन गए। आज हम लोग नाम के बने रहते हैं, काम के बनने की कोशिश कीजिए। माँ बहनें भी सुन रही हैं, आप सबसे भी गुजारिश है, आप संवर जाओ। आप संवर जाओगे तो आपकी गोद का जो बच्चा है वो भी संवर जाएगा। इसलिए कि बच्चों के लिए पहला जो मकतब होता है वो माँ की गोद है, वो माँ की गोद है। सुने आप गौर करके, माँ की गोद है। माँ की गोद में जो बच्चा जैसा परवान चढ़ेगा, आगे चलकर उसी तरह से वो कामयाबी व कामरानी के शाहरा पे गामजन होगा। आप मेरी माँ और बहनों, आप बड़े खुशनसीब हो। तारीख के रोशनी में ये इशारा मिलता है कि जालिम और जाबिर, हाकिम, बादशाह वक्त, जिसने खुदाई का दावा किया था, उसकी छाती पे चढ़कर हिम्मत से आवाज लगाने वाली कोई मर्द नहीं, औरत थी, जिसका नाम है हजरत आसिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। और सुनो मेरी माँ और बहनों, सफा और मरवा का दौड़ लगाने वाला कोई मर्द नहीं था। सबसे पहले जिसने दौड़ लगाई है वो औरत थी, जिस औरत का नाम है हजरत हाजेरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। जमजम शरीफ जो ठोकर से निकले थे, जिसे आवाज लगाई हजरत हाजरा ने, तो जमजम शरीफ को पीने वाला पहला कोई मर्द नहीं था। अगर कोई पीने वाला है तो वो खातून है, जिस खातून का नाम हजरत हाजरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। और सुने, मक्का मुअज्जमा को, काबतुल्लाह शरीफ को आबाद करने वाला कोई मर्द नहीं था, कोई मर्द नहीं है। अगर किसी ने मक्का मुअज्जमा को, काबतुल्लाह शरीफ को अगर किसी ने आबाद की है, तो उस खातून का नाम हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। और सुने, इस्लाम की खातिर सबसे पहले अगर किसी ने गर्दन कटाई है, अपना खून अगर किसी ने बहाया है, तो वो कोई मर्द नहीं है, वो खातून है, जिस खातून का नाम हजरत सुमैया रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। और सुने, इस्लाम की खातिर, मजहब इस्लाम की खातिर, मजहब इस्लाम की आबियारी की खातिर अगर किसी ने दौलत को लुटाया है, तो उन लुटाने वालों में से पहला कोई मर्द नहीं है। अगर किसी ने लुटाया है वो खातून है, जिस खातून का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। और सुने, पैगंबर इस्लाम, बानी इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाने वाले में से कोई
मर्द नहीं है पहला, बल्कि तारीख में वह खातून मिलती है जिस खातून का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा है। तो मेरी माँ और बहनों, आप सबों से भी गुजारिश है कि आप दीन की तरफ झुको, मजहब इस्लाम को पहचानो। आने वाला जो वक्त है वो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। वह हालात से मुकाबला करने के लिए आपको भी तैयार रहना जरूरी है। आप तैयार रहोगे, आपकी गोद का बच्चा भी तैयार रहेगा। इसलिए माँ और बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग दीन की तरफ झुके, नमाज पढ़ें, रोजा रखें। जो आपने शजरा लिया है, शजरे के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग मुरीद होते हैं, शजरा रख देते हैं, बक्स में रखा रहता है। जिस रोज मेरा इंतकाल होगा उसी रोज वो शजरा निकलेगा। क्यों? बस कब्र में डालने के लिए। एक जगह गए हुए थे, उस्मान गनी नाम करके थे, हजरत आप मत बुरा समझिए, चले गए हैं। हाँ, तो उस्मान नाम करके उस्मान गनी थे, वो भी बेचारे इंतकाल से पहले उन्होंने वसीयत की थी, तमाम मुख्तार से मेरे जनाजे की नमाज पढ़वा देना। बुलाए गए, हम गए, शजरा हमने तलब किया, अगर मुरीद है तो शजरा लाया जाए। तो पुराने जमाने में लकड़ी का बक्स होता था, वो बक्सा में रखा हुआ था शजरा। जब उसे निकाला गया तो दीमक चाट गई थी, जगह ब जगह छेद हो गए थे, सुराख हो गए थे। बस यूं कहा जाए कि वो शजरा बस रखा ही हुआ था, इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अब बताइए कितनी दिक्कत की बात है। आप यकीन मानो, तकरीर करना असल में मुझे मकसूद नहीं है। हम लोग उलमा जितने तशरीफ रखते हैं सब हुजूर ताजुल औलिया ही के हम लोग चाहते। हम लोग दूसरे जो दौड़ करके आते हैं एक पाँव पे, बस इसे ख्याल से आते हैं कि हमने तो रसूल को तो नहीं देखा है, लेकिन आले रसूल को देख ले, ज़ियारत नसीब हो जाए। कम से कम अगर इनके पाँव का धूल भी अगर हमें मिल जाए तो हमारी किस्मत की मिराज है। हो सकता है किसी के जरिए से अल्लाह ताला हमें बख्श दे। बात मेरी समझ रहे हैं? तो तकरीर जो असल होगी वो हुजूर ताजुल औलिया की होगी, और उनसे पहले उनके शहजादे हजरत मास अशरफ जो तशरीफ लाए हुए हैं उनकी तकरीर होगी। तो उनके आने से पहले पहले तक हम कुछ आपको कह रहे हैं, आप हमसे कुछ सुन लीजिए। और वो ये कि दीन की तरफ झुकिए, मजहब इस्लाम के मुताबिक चलिए, नाम का सुन्नी बन करके मत रहिए। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए थी। आज हमारे घर के बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारी माँ नमाज नहीं पढ़ती, हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती। अरे हाल तो ये है कि उम्र के हम हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ते। बताओ, जब हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारे बच्चे कहाँ से नमाज पढ़ेंगे? उन्हें तालीम कौन देगा? उन्हें कौन सिखाएगा? सुनो, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जिंदगी अच्छी, और जिसकी जिंदगी अच्छी उसकी मौत अच्छी, और जिसकी मौत अच्छी उसकी कब्र अच्छी, और जिसकी कब्र अच्छी उसकी आखिरत अच्छी, और जिसकी आखिरत अच्छी उसी के लिए जन्नत की गारंटी। और इसके बरक्स आप ले ले, अगर नमाजी नहीं है तो जिंदगी अच्छी नहीं है, मौत अच्छी नहीं है, कब्र अच्छी नहीं है, आखिरत अच्छी नहीं है, जन्नत की गारंटी। हाँ, वो गफूर रहीम है, हमासी है, वो मालिक है, रजा में उसकी हुज्जत किया। अगर बख्शी जहे किस्मत, ना बख्शी तो शिकायत किया। अगर वो बख्श दिया उसका एहसान है, करम है, और अगर नहीं बख्शा तो जैसा हमने किया वैसा हमने। बस ये ख्याल करके चलिए, इसको सोचिए। और आप जो तशरीफ रखते हैं, मैं आप लोगों को शरीक करता हूं अपने साथ। और ये उलमा, ये हुफ्फाज, ये कुर्रा, इमाम मसाजिद तो तशरीफ रखते हैं, मैं अदब के साथ आप सबों को भी शरीक करता हूं। दुनिया में जब तलक आपकी जिंदगी है, तीन बातों का ख्याल रखिए, तीन बातों का ख्याल रखिए। कब कब? जब आप कोई गुनाह का काम करें तब चोरी करें, डकैती करें, शराब पिए, जुआ खेलें, कित्ती खेलें, फलस खेलें, चौरंगा खेलें, मांग पत्ती खेलें, नमाज ना पढ़ें, रोजा ना रखें,
कुरान की तिलावत ना करें, गीबत करें, चुगली करें, जिना का काम करें, जितने अफ़ाले कबीहा हैं उसके मुर्तकीब होते रहें, जितने गुनाह के काम हैं उन तमाम कामों को करने के वक्त 3 बातों का ख्याल रखिए। एक ये कि कोई देखे चाहे ना देखे, अल्लाह, बोलिए अल्लाह, बोले देख रहा है कि नहीं? अरे साहब, अभी आप लोग जैसे बैठे हैं ना वो भी अल्लाह, हम जैसे बैठे हुए हैं वो भी अल्लाह, हमारे दिल में क्या है वो भी अल्लाह, आपके दिल में क्या है वो भी अल्लाह। बस पहली बात कि कोई देखे चाहे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। और दूसरा ये ख्याल रखिए कि जो भी काम हम गुनाह का कर रहे हैं, जिस तरह का भी कोई गुनाह हो, तो कोई लिखे चाहे ना लिखे, सदर लिखे चाहे ना लिखे, सेक्रेटरी लिखे चाहे ना लिखे, इमाम साहब लिखे चाहे ना लिखे, माँ साहब लिखे चाहे ना लिखे, पीर साहब लिखे चाहे ना लिखे, ये लिख रहे हैं। बोलिए लिख रहे हैं कि नहीं? और ये ऐसे लिख रहे हैं और ऐसे अब तक लिखा गए हैं और मौत की आखिरी हिचकी तक ऐसे ये लिखते रहेंगे कि जिसे अगर कोई जलाकर खाकिस्तान करना चाहे, समंदर के तहों में डालकर उसे बर्बाद करना चाहे, बर्बाद। मेरी बात हकीकत है कि नहीं? ये ख्याल रखिए। 2 बातें हो गई। और तीसरी बात ये याद रखिए कि आप जहां कहीं भी रहें, मैदान में रहें, दुकान में रहें, मकान में रहें, खलिहान में रहें, चटियल मैदान में रहें, कहीं भी रहें, हर हाल में मौत आनी है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है। ये बात ख्याल रखिए, एकदम ख्याल रखिए। और ये गांठ बांध लीजिए 3 बातों का। और अगर ये 3 बातों का अपने गांठ बांध लिया और ये यकीन कर लिया, आप चोरी करने लगेंगे, आप झूठ बोलने लगेंगे, आप गिबत करने लगेंगे, आप ज़िना करने लगेंगे, आप शराब पीने लगेंगे, आप जुआ खेलने लगेंगे। ये एहसास हो जाएगा, कोई देखे चाहे ना देखे, मेरा रब मुझे देख रहा है। कोई लिखे चाहे ना लिखे, किरामन कातिबीन ये लिखते चले जा रहे हैं। और हमारी उम्र ये हो गई है, कल बचपना था, जवानी आई, बुढ़ापे के दहलीज पे कदम रख दिया है। अन करीब है कि मलकुल मौत हजरत इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, मेरी रूह को खींच लेंगे, मौत के आगोश में सो जाऊंगा। और फिर हाल ये होगा कि लोग मुझे नहलाकर कफनाकर दफना देंगे। और एक बात और याद रखिए, आप में से किसी का भी, या फिर मुझे को ले लीजिए, अगर मेरी मौत हो गई, मेरा इंतकाल हो गया, मुझको नहला कर आप कफना दिए, दफनाने की तैयारी हो गई, तो मेरी बीवी मेरे साथ कहां तक जाएगी? जनाजा जो मेरा उठेगा, लाश जो मेरी उठेगी, तो मेरा जनाजा जब लोग लेके चलेंगे तो मेरी अहलिया, मेरी रफीका हयात कहां तक जाएगी? घर के दरवाजे तक, घर के उससे आगे नहीं। बच्चे जो हमारे हैं, बेटा बेटी, सबको शरीक कीजिएगा, तो जो औलाद कब्रिस्तान जाने के लायक है, वो बेटे कहां तक जाएंगे? कफन दफन तक, उसके बाद फिर नहीं। रिश्तेदार जो हमारे रहेंगे वो कहां तक जाएंगे? बस कब्रिस्तान तक। भले बात हकीकत है कि नहीं? ये सबके साथ है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान है 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं। ये देखिए, ये मदरसा है मखदूम सिमना हजरत सैयद अशरफ जहांगीर कछौछवी रहमहुल्लाह तबारक व तआला अलैह। आप जो सिमना से पनवा शरीफ आए, पनवा शरीफ से आप कछौछे मुकद्दस आए, इन सारे मकामात में, इन सारे हालात में और इन सारे रास्तों में जहां जहां आप गए, आपने 3 काम किया है। आपने 3 काम किया है। पहला काम मस्जिद, दूसरा काम मदरसा,
और तीसरा काम खानकाह। एक काम मस्जिद, दूसरा काम मदरसा और तीसरा काम खानकाह। मस्जिद जो आपने बनवाई, क्यों? मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर। रसूल मदरसा जो आपने बनवाया, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। खानकाह जो आपने बनाया, क्यों बनाया? ताकि खानकाह में मस्जिद के आदाब के तरीके बताए जाएं। मदरसा में, मदरसा जो आपने बनवाया ताकि मदरसा में काल अल्लाह ताला व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाए। आज कछोचे मुकद्दस साहब जाएं, मुत्तसिल मस्जिद है, करीब में मदरसा भी है। और आप फिर आप नजर उठा के देखें, आप यहां से चले बाबा दुखन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह लोहरदगा, आप यहां से चले अजमेर मुकद्दस तक। आज जो लोग बगदाद शरीफ गए हैं, करबलाए मुअल्ला गए हैं, नजफ अशरफ गए हैं, गौसे पाक के मजार पे गए हैं, जैसे करीब में गवाह के सूरत में हाफिज रुहुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, शायद के हो आप तशरीफ ले गए थे, हुजूर ताजुल औलिया भी तशरीफ ले गए हुए थे, और सूफी मिल्लत हजरत शाह अब्दुल जलील साहब कौसर अशरफी भी तशरीफ ले गए थे। अब यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बाबा दुखन के मजार शरीफ से लेकर अजमेर मुकद्दस तक आप नजर उठा के देखें, जहां जहां अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं, गुंबद बने हुए हैं, वहीं साथ साथ मस्जिदों के मीनारे भी नजर आ रहे हैं। क्यों? अल्लाह के वली ने बताया कि देखो वो मस्जिद का मीनार है, ये मेरा गुंबद है रोजे का, वहां नमाज पढ़ो, उसके बाद यहाँ नियाज पढ़ो, नमाज पढ़कर नियाज पढ़ोगे, हम तुम्हारी नियाज को कबूल कर लेंगे। और नमाज पढ़कर नहीं आओगे, बगैर नमाज का आओगे, हम तुम्हारे नियाज को कबूल। बात मेरी समझ रहे हैं? इन बातों का ख्याल रखिए। एक बुजुर्ग थे, वो बात जो अधूरी रह गई, चलते चलाते ये बात कह दूं, मौलाना गुस्ताखी माफ हो, संजीदगी साथ दो चार बातें अर्ज करके मैं फिर रुखसत हो जाता हूँ। एक बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ करामत थे, अपने वक्त के मर्द मोमिन थे, मर्द मुजाहिद थे, मर्द हक़ागाह थे, वली कामिल थे। अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में सुबह शाम शब रोज लगे रहा करते थे। उनकी शोहरत विलायत की बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े दूर दूर के लोग जानते थे कि ये बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और पहुंचे हुए फकीर हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में शुमार किए जाते हैं। तो जब इस तरह की बात आपने लोगों ने सुनी तो कहा कि उनसे ज़ियारत की जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके रुख ज़िबा से मुस्तफ़ीज़ होकर अपने आप को फैजाब होने की कोशिश करें। तो वो बुजुर्ग जो है वो अपने खानकाह में हु हक हु हक हु हक हु हक में लगे रहते थे, याद इलाही में लगे रहते थे। उनकी विलायत का चर्चा फैला हुआ था। दो मौलाना आए कि चले चल करके देखते हैं ये पहुंचे हुए फकीर हैं या यूं ही ढोंग रचने वाले हैं। बहुत इनकी शोहरत है, बहुत दूर तक बात फैली हुई है, चल करके देखें कि ये किस हाल में है। पहुंचे, रात में आराम किए, फजर की अज़ान हो गई, और जब फजर की अज़ान हो गई लोग सुबह को उठे, वजू बनाए, मस्जिद की तरफ चले नमाज पढ़ने के लिए। वो अल्लाह के वली जो मसले इमामत पे रहा करते थे, इमामत फरमाया करते थे, वो साहिब कश्फ करामत थे, अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों में शुमार किए जाते। ये दो आलिम भी वजू बना करके पहुँचे, और पहुँचने के बाद जमात में खड़े होने लगे, जमात से नमाज पढ़ने के लिए। तो जो इमाम साहब थे, अल्लाह के वली थे, उन्होंने देखा कि आलिम साहब आ गए हैं। जब आलिम साहब आ गए हैं तो आपने फरमाया कि प्यारे, आप आलिम दीन हैं, आप मुसल्ले पे आइए, आप नमाज पढ़ाइए।
आप आलिम दीन हैं, आप मुसल्ले पे आइए, आप नमाज पढ़ाइए। तो ये दोनों जो उलमा थे इन्होंने कहा हुजूर आप ही नमाज पढ़ाइए, अच्छा रहेगा। बेहतर नहीं है कि हम लोग पढ़ाएं, बेहतर ये है कि आप नमाज पढ़ाएं। तो फिर वक्त के बुजुर्ग ने कहा, वक्त के कुतुब ने कहा, अल्लाह के वली ने कहा कि प्यारे आप आलिम दीन न हैं, आलिम रब्बानी न हैं, आप मुकर्रिर न हैं, आप खतीब न हैं, आप आलिम न कहलाते हैं। मैं तो एक इतना सा फकीर हकीर सराफा तकसीर हूँ, आप पढ़ाएं तो बेहतर होगा। लोगों ने कहा कि नहीं हुजूर आप ही नमाज पढ़ाइए। जब नमाज पढ़ाने लगे तो अल्लाह के वली की जबान बज़ाहिर साफ सुथरी नहीं थी। सीन शीन स्वाद से की तमीज बज़ाहिर फर्क नजर आया। लोग जैसे तैसे नमाज पढ़ लिए, और जब नमाज पढ़ लिए तो ये दोनों मौलाना हटे वहां से मस्जिद से, अपने हुजरे में गए और आपस में फुसुर फुसुर बतियाने लगे। ये तो बेकार हम लोग आ गए यहाँ, बेकार इनके पीछे हम लोग नमाज पढ़े, इनकी मखरज सही नहीं है, ये तो नमाज इनके पीछे हम लोग पढ़कर बेकार कर दिए। ये कह रहे थे काश का हम ही में से कोई अगर नमाज पढ़ा दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। हम दोनों की नमाज नहीं हुई। कहा कि तब कहा कि हम फिर से नमाज पढ़ लेते हैं। मस्जिद से लौट करके हुजरे में आए थे, फिर दोगाना नमाज लोगों ने हुजरे में पढ़ ली। और जब नमाज पढ़ लिए सूरज का टिकिया निकला, आफताब जो है बुलंद हुआ, लोगों की ख्वाहिश हुई कि चले चलकर करीब में दरिया है, गोता लगा लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं और फिर उसके बाद कपड़े बदल कर यहाँ से लौट करके हम लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएंगे। ये तो आना बेकार हो गया, दूर का ढोल सुहावन होता है, बड़ा बेकार हो गया। चले गए लोग दरिया में नहाने के लिए, कपड़े सारे खोले, बाहर में रख दिए, एक कपड़ा आपने पहन रखा, दरिया में आपने डुबकी लगाई, यहाँ तक पानी में आप हेल गए दोनों के दोनों और नहाने लगे। खूब नहाए, खूब मस्ती से नहाए। और जब ये दोनों हजरात नहा रहे थे तो नहाते नहाते दरिया में रहे काफी देर हो गई, यहाँ तक के ठंड महसूस हुई। तो दोनों उन्होंने आपस में गुफ्तगू किया, ऐसा कहते हैं कि काफी देर हो गई है, ठंडा लग रहा है, अब चले बाहर निकलते हैं। और फिर जो है सो हम लोग कपड़ा बदल कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब बाहर निकलने की कोशिश की और दरिया से जहां कपड़े उन लोगों ने रख रखा था, तो देखते क्या है कि जहां मेरे दोनों कपड़े रखे हुए हैं उन दोनों कपड़ों के ऊपर एक शेर आकर के बैठा हुआ है, शेर आकर के बैठा हुआ है। तो अब ये दोनों के दोनों आलिम साहब सोचने लगे, या अल्लाह, दरिया में अगर पड़े रहते हैं तो ठिठुर करके मर जाते हैं, बाहर निकलते हैं कपड़े पे शेर बैठा हुआ है, ये मुंह फाड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को लुकमा अजल बना ले। बड़ी हैरत हुई, बड़े शशोपंज में रहे। इसी दरमियान वो अल्लाह के वली, वो अल्लाह के गौस, वो अल्लाह के कुतुब जो अपने वक्त के मर्द मोमिन थे, मर्द मुजाहिद थे, मर्द हक़ाक़ा थे, वली कामिल थे, आपने अपने मुरीदीन से फरमाया देखो वो दो जो आलिम साहब आए हुए थे जो फज्र की नमाज मेरी इक्तदा में पढ़े, वो दोनों मेहमान कहाँ हैं? बुलाओ उन दोनों हजरात को। क्यों हुजूर, क्या बात है? कहा कि नाश्ता तैयार हो गया है, उन मेहमानों को नाश्ता करा देते हैं ताकि वो लोग बेचारे भूखे होंगे, खा लेंगे, भूख उनकी खत्म होगी, प्यास उनकी बुझ जाएगी। तो एक साहब गए, एक साहब निकले खोजने के लिए, पता चला कि दरिया में नहा रहे हैं। आप दरिया के करीब गए जहाँ पे वो दोनों आलिम दीन नहा रहे थे, करीब देखा कि इतने पानी में दोनों आलिम मेरा पानी जो है गोता लगा रहे हैं, ठंड से सिसक रहे हैं। बाहर देखा कि वो शेर मेरे कपड़ों पे बैठा हुआ है। तो ये जो मुरीद गया हुआ था, जो पीर साहब का चहीता लाडला मुरीद था, ये करीब से देखा कि एक शेर उनके कपड़े पे बैठा हुआ है, उल्टे पांव लौटा और फिर वो मुर्शिद की बारगाह में आया। कहा कि हुजूरे वाला हाल तो ये है, वो दोनों आलिम मेरा पानी जो है वो दरिया के अंदर है और उनके कपड़ों पे जो है वो जंगल का जो शेर था जो बराबर आया करता था, जो आपको सलामी देता था, जो आपकी बारगाह में झुका करता था, वो शेर उन दोनों आलिमों के कपड़ों पे बैठा। अच्छा, बैठा हुआ है, कहा इसीलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं। आप वक्त के गौस, वक्त के कुतुब, वक्त के वली, जो अपने वक्त के मर्द मुजाहिद थे, मर्द हक़ाक़ा थे, वली कामिल थे, वो चले, शेर बैठा हुआ था,
करीब गए, शेर का अपने कान पकड़ा, एक तमाचा लगाया और कहा कि जो मेरे मेहमान आए हुए हैं उनके कपड़ों पे बैठकर तुम मेहमानों को तकलीफ दे रहे हो, ये मेहमानों ही की तकलीफ नहीं है, मुझको भी तकलीफ हो रही है, हट भाग यहाँ से। शेर सर झुका दिया, दुम हिला दिया, जंगल की ओर चला गया। वो दोनों मेहमान जो पानी के अंदर थे बाहर निकले, कपड़ा बदले, काशाने में आए, खानका में तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो वक्त के गौस ने, वक्त के कुतुब ने, वक्त के वली ने कहा आप अल्लाह के वली, आप अल्लाह के आलिम, आलिम दीन, आलिम रब्बानी तशरीफ लाए। दस्तरखान चुन दिया गया है, नोश फरमाए, बैठ गए, खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए। नाश्ता जब कर लिए तो वक्त के कुतुब ने फरमाया प्यारे आप दोनों हजरात 2 रकत नमाज मेरी इक्तदा में पढ़े, और पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था, बार बार इल्तिजा किया था कि आप दोनों में से कोई आकर के पढ़ाए, आप नहीं पढ़ाए। और फिर आप अपने कमरे में चले गए, फुसुर फुसुर बतियाने लग गए, वो भी मुझको मालूम है। फिर आप लोगों ने दोगाना नमाज दोहराई, वो भी मुझे मालूम है। तो प्यारे बात दरअसल ये है, सुनो, बात दरअसल ये है, तूने मदरसे में रहकर जबान की सफाई की, और जिसकी सिर्फ जबान की सफाई होती है वो शेर से डरा करता है, शेर से डरा करता है। और जिसका दिल साफ होता है शेर उससे डरा करता है, शेर उससे डरा करता है। एहसास हो गया, कदमों पे झुक गया, माफी तलाफी की, असर नाव कदमों पे झुक करके कलमा पढ़ करके फिर जो है वो हल्का में दाखिल हो गया। तो अब ये अदब के साथ अर्ज करूं आप तमाम हजरात से, जितने लोग आप लोग तशरीफ रखते हैं, आप तमाम हजरात से मेरी ये गुजारिश है कि जो आने वाला जो कलंदर आया हुआ है, जिसे दुनिया सुन्नियत ताजुल औलिया के नाम से याद करती है, ये आलिमे दीन भी है, आलिमे रब्बानी भी है। आलिम यहाँ पे बेशुमार है, बेशुमार उलमा तशरीफ रखते हैं, बेशुमार इमाम मसाजिद है जो अपने वक्त के कुरान के हाफिज भी हैं, कुरान के कारी भी हैं, शरीयत के आलिम भी हैं। ये सब के सब आलिम तो हैं, हाफिज तो हैं, कारी तो हैं। आप सब भी आलिम हो सकते हैं, हाफिज हो सकते हैं, कारी हो सकते हैं, लेकिन आले रसूल नहीं हो सकते हैं। आले रसूल होना ये अल्लाह की अता है, अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे अता फरमा दे, अपने नबी के खानदान में पैदा कर दे, वही आले रसूल हो सकता है। और आले रसूल का मकाम मनसब बहुत ऊंचा है। अरे साहब, एक आलिम को अगर किसी ने हकारत की नजर से देखा, तौहीन की, तो हमने यहाँ तक किताबों में पढ़ा है कि 7 नस्लों तक उसके खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। जब एक आलिम जो गैर सैयद है, आले रसूल नहीं है, उसकी तौहीन का ये हाल है, तो जो आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, आले रसूल भी हो, और फिर आले रसूल के अगर कोई तौहीन करे तो सोचिए उसकी कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात हो सकती है। आले रसूल से मुतल्लिक हमारा आप ये बड़े खुशनसीब है, हमें पीर मिला है, मखदूम सिमला जैसा मिला है, हमें पीर मिला है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मिला है, हमें पीर मिला है, तो बाबा फरीदगंज शक्कर की तरह मिला है, हमें पीर मिला है, तो बाबा निजामुद्दीन महबूबे इलाही की तरह मिला है, हमें पीर मिला है, तलाउल हक पन्नी की तरह मिला है। और उन्हीं सारे खानदानों में से जोड़ते चले आए तो आपको ये कहना पड़ेगा हमें पीर मिला है। तो ताजुल औलिया जैसे शख्सियत
हमें और आपको मैसर हुई है। ये खुश नसीबी की बात है। और आले रसूल के तहत ये आम लफ्जों में कह रहा हूं, शेख सादी शिराजी रहमहुल्लाह तबारक व तआला अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप बोस्ता में फरमाते हैं, और वो किताब इतनी मोतबर है कि हर मकतबे फिक्र के मदारिस में वो किताब कमोबेश पढ़ाई जाती है। जिसे लोग बोस्ता कहते हैं, बोसिता है जिसे लोग बोस्ता कहते हैं। आप फरमाते हैं कि खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरकौने ईमा कुनी खात्मा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। और फिर एक बात और जिक्र दूं, 14वीं सदी के मुजद्दिद सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो जो मुरीद हुए हैं, तो जिस हस्ती से मुरीद हुए हैं वो भी आले, बोले बात हकीकत है कि नहीं, आले रसूल से हुए हैं। उस दौर में, उस जमाने में और भी तो पिराने एजाम थे, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। और हमें किसी की तौहीन नहीं करता, फिर मेरी आखिरत खराब होगी। बड़े बड़े अपने वक्त के कुतुब डालते, लेकिन वक्त के मुजद्दिद सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मुरीद हुए हैं तो आले रसूल से हुए हैं। और फिर आले रसूल से मुताल्लिक सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, बोलिए तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। ये मुजद्दिद का कौल है, मुजद्दिद का शेर है, सरकार आला हजरत का फरमान है। तो सोचिए हमारा कितने खुश नसीब है, आले रसूल तशरीफ लाए हुए। बस आप ये सोच लीजिए कि नबी का जमाना बज़ाहिर हमने नहीं देखा है, नबी का दौर बज़ाहिर हमने नहीं देखा है, लेकिन हम कितने खुशकिस्मत हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। हम अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें वो कम है। नबी को तो नहीं देखा है, नबी के खानदान को जरूर देखा है। और जब तक ये चांद और सूरज चमकते रहेंगे, नबी के आल औलाद धरती पे मौजूद रहेंगे। जब आल औलाद दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, तभी क़यामत आ सकती है, तभी चांद और सूरज फना हो सकते हैं और सारे शय फना हो सकती है। तो हमारा खुश नसीब है, बड़े खुश नसीब हैं। हाँ, फिर चलते चलाते ये बात अर्ज कर दूं, मेरे मोहतरम भाई वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। चलते चलाते ये अर्ज कर दूं कि आप लोग दीन की तरफ झुकिए, मस्जिदों का बात कीजिए, मदरसों का बात कीजिए। ये मदरसा कितना शानदार है, 10 बच्चा कुरान का हाफिज दे रहा है। और इन्हीं 10 बच्चों में से हमने ये देखा कि 3 बच्चे ऐसे निकले हैं, 3 बच्चे ऐसे निकले हैं जो 9 घंटे में पूरा कुरान सुना करके रख दिया। कितने बड़ी कमाल की बात है, अल्लाह का फजल है। बफजल ही तबारक व तआला कुरान का हाफिज मैं भी हूँ, लेकिन सवेरे सूरज निकलने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अगर मुझको कहेंगे कि पढ़ दो बेटा तो जान तो निकल सकती है, मुकम्मल मैं नहीं सुना पाऊंगा। ये हमारी उम्र भी है, वक्त का तकाजा भी है, और वो कुव्वत नहीं है हमें कि हम सुना सके। लेकिन हम ये दाद देते हैं उन बच्चों को जिन बच्चों ने इस तरह से सुनाया। और फिर आज ही के स्टेज पे, इसी मंच पे, इसी मदरसे के बच्चे, कोई बच्चा आएगा जो अंग्रेजी में तकरीर करेगा, कोई बच्चा आएगा जो अरबी में तकरीर करेगा। ये कितने बड़े कमाल की बात है। और अल्लाह करे हर घर में, हर खानदान में कुरान का हाफिज भी हो, शरीयत का आलिम भी हो, खाने काबा का हाजी भी हो। इसलिए कि मेरा यकीन कहता है, मेरा ये दिल कहता है कि जिस खानदान में कुरान का हाफिज होगा, जिस खानदान में शरीयत का आलिम होगा, जिस खानदान में खाने काबा का हाजी होगा, उस खानदान की बख्शिश होकर रहेगी, अल्लाह ताला जरूर बख्शेगा। इसलिए कि हाजियों को भी वो मकाम अता फरमाया, आलिमों को भी वो मकाम अता फरमाया है, और हाफिज कुरान को भी वो मकाम अता फरमाया है। हदीसों में आया है, हजरत अली रावी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा हाफिज कुरान रहा और आमिल कुरान होकर दुनिया से चला गया, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जो ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद
का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। उस हाफिज कुरान के खानदान में से 10 अफराद पे मुश्तमिल ऐसे लोग होंगे जो जहन्नमी हो चुके होंगे, जहन्नमी नाम लिखा चुका होगा, वाजिब करार दिया जा चुका होगा। लेकिन वही हाफिज कुरान अल्लाह की बारगाह में जब सिफारिश करेगा, वह हाफिज कुरान की सिफारिश सुनी जाएगी। आज जो 10 अफराद पे मुश्तमिल जहन्नमी हो चुके होंगे, अल्लाह ताला उस हाफिज कुरान के तवस्सुल से उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा, जहन्नमी भी होगा तो उसे जन्नती बना देगा। तो मेरे मोहतरम भाई, ये बहुत बड़ा मकाम है। मेरी ये ख्वाहिश है हर खानदान में, हर घर में बच्चा कुरान का हाफिज हो, शरीयत का आलिम हो, अल्लाह अगर दौलत दे तो खाने काबा का हाजी हो। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में दम आखिर तक बाहलत ईमान जिंदगी बसर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज जो पीर मुर्शिद हुजूर ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पाक प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता और वसीला तेरी बारगाह में, प्यारे नबी के सदक़े में हुजूर ताजुल औलिया का साया हम सबों के सरों पे दायमो कायम ता देर अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।